हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई पॉइंट किसी भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके बाकी दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन 1, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसको कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कॉमा जीरो। तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो। और अगर वो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है तो जीरो कॉमा जेड। ठीक है, यानी जिस एक्सिस पे लाई कर रहा है सिर्फ उसी एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई या जेड होगा, नहीं तो बाकी जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्सिस के वो क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में फाइनल आंसर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जेड कोऑर्डिनेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन 2 में हमसे ये पूछा गया कि कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये रहा क्वेश्चन 2, देखिए एक्स जेड प्लेन में है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस टाइप से होंगे, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड, यानी आप बोल सकते हो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। सिमिलरली अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन में है, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। और वाई जेड प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड। यानी आप बोल सकते हैं कि जब भी कोई पॉइंट किसी भी प्लेन में गिवन है तो उस प्लेन में एक्स वाई जेड में से जो भी मिसिंग है उसके नाम में, उसका कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। जैसे एक्स जेड प्लेन में वाई मिसिंग है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, एक्स वाई प्लेन में जेड मिसिंग है तो जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, वाई जेड प्लेन में एक्स मिसिंग है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, देखिए आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, हमको बताना है वो कौन से ऑक्टेंट पे लाई कर रहे हैं। पहला है 1,2,3, दूसरा है 4,-2,3, तीसरा है 4,-2,-5, चौथा है 4,2,-5, पाँचवा है -4,2,-5, छठवा है -4,2,5, सातवां है -3,-1,6, आठवां है -2,-4,-7। ये हमें क्या पूछा गया, कौन से ऑक्टेंट पे लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन 3, अब देखिए आपको पता है टोटल ऑक्टेंट कितना होते हैं, 8 होता है। ये मैंने रफ स्केच बनाया एक्स वाई। ठीक है, आपको नॉर्मल एक्स वाई का पता है, फर्स्ट में क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे क्या होता है, एक्स लेस देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो सेकंड में। थर्ड में क्या होता है, एक्स लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो। ये आपको पता है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने बनाया है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो वाई लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जब z पॉजिटिव रहता है, z पॉजिटिव मतलब z ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, और जब z नेगेटिव रहता है यानी z लेस देन जीरो तो क्या होगा। ठीक है, तो जब z ग्रेटर देन जीरो होता है तो फर्स्ट से 4 ऑक्टेंट होता है, और जब जो z है लेस देन जीरो होता है वो फिफ्थ से 8th ऑक्टेंट। ठीक है, मतलब सिर्फ z के बेस पे सबसे पहले आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर z पॉजिटिव हुआ तो फर्स्ट से 4th ऑक्टेंट पे रहेगा, और z नेगेटिव हुआ तो फिफ्थ से 8 ऑक्टेंट पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप ये भी देख सकते हैं कि सब x और y में हम देखें तो फर्स्ट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ ऑक्टेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद हम z की वैल्यू देखते हैं, अगर z पॉजिटिव हुआ तो ये 1 2 3 4 ही रहेगा, और z नेगेटिव हुआ तो जो भी ऑक्टेंट आया है उसमें +4 कर देंगे। कैसे, जैसे अगर z नेगेटिव हुआ और आपके पास x पॉजिटिव y पॉजिटिव आए तो 1 + 4 यानी फिफ्थ ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। सिमिलरली अगर सेकंड ऑक्टेंट आया होता x नेगेटिव y पॉजिटिव और z नेगेटिव रहता तो 2 + 4 यानी सिक्स्थ ऑक्टेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपका x नेगेटिव y नेगेटिव यानी थर्ड आता और z आप नेगेटिव देखते तो 3 + 4 यानी सेवन्थ,
एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ अगर आपका आता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और जेड अगर आप नेगेटिव देखते हैं तो 4 + 4 8, जेड पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कैसे आप ऑक्टेंट ईजिली चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 जेड पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है यानी फर्स्ट, और क्योंकि जेड भी पॉजिटिव है तो +4 नहीं होगा, तो आप 1 2 3 किस में आया, फर्स्ट ऑक्टेंट पे। सिमिलरली हम देखते हैं 4, -2, 3, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में आता है, फोर्थ में आता है, और क्योंकि जेड पॉजिटिव है तो +4 करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, फोर्थ ऑक्टेंट। यहाँ पे देखते हैं एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आता है फोर्थ, और क्योंकि जेड नेगेटिव है तो +4 होगा, 4 + 4 कितना, 8th ऑक्टेंट। यहाँ पे देखते हैं एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव किस में आता है, फर्स्ट में, और जेड नेगेटिव है तो +4 होगा, तो 1 + 4 कितना होता है, 5th ऑक्टेंट। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव ये किस में आता है, सेकंड में, और जेड नेगेटिव है तो 2 + 4 यानी 6th ऑक्टेंट। यहाँ पे देखते हैं एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किस में आता है, सेकंड में, जेड पॉजिटिव है तो +4 करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आया, सेकंड ऑक्टेंट। सिमिलरली एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव -3 -1 6 है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव किस में, थर्ड में, और क्योंकि जेड पॉजिटिव है तो +4 करने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर कितना है, थर्ड ऑक्टेंट। यहाँ पे देखते हैं -2 -4 -7, क्या है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, थर्ड, और जेड देख सकते हैं नेगेटिव <0 यानी +4 होगा, 3 + 4 कितना होता है, 7th ऑक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। देखिए एक्स भी है वाई भी है तो कौन सा प्लेन बनाएगा, एक्स वाई प्लेन, ये तो आपको पता ही होगा। नॉर्मली आप इससे पहले एक्स वाई प्लेन में ही सब कुछ सॉल्व करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया एक्स वाई प्लेन। सेकंड देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन दी एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पता, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में भी पता था, एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, x, y, 0, क्योंकि z का नाम नहीं है प्लेन में तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। थर्ड, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने ऑक्टेंट्स पे डिवाइड होते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, टोटल 8 ऑक्टेंट्स रहते हैं। सो क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, एक्स वाई प्लेन, सेकंड का आंसर x, y, 0, थर्ड टोटल होते हैं 8 ऑक्टेंट्स। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 11.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।